हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा जो लारावेल सीरीज़ है उसका थर्ड वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा ब्लेड टेम्पलेट है उसके बारे में। ब्लेड टेम्पलेट का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यूज़ हम लोग व्यू में करते हैं, पर आज हम लोग कुछ और डिटेल अब देखेंगे ब्लेड टेम्पलेट के बारे में और कैसे हम लोग ब्लेड टेम्पलेट में अगर हमें कोई लेआउट सेट करना होता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे वेब में, और यहाँ वेब में मैं एक मेरा नया व्यू बना लेता हूँ। तो लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे एक व्यू बना लिया वेब नाम से। चलते हैं और अभी वेब को एक्सेस करके देखते हैं। फिलहाल ये एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग चलते हैं रिसोर्स में, व्यूज़ में, और यहाँ से चलते हैं हम जो वेलकम वाला है इसको रीनेम कर देता हूं मैं वेब नाम से। चलिए एडिट करते हैं इसको, और ये सारा कंटेंट टाइम बीन के लिए हटाते हैं। वेलकम को मैं बंद कर दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए रीलोड किया तो हमारा ये व्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं जो कि मैं लास्ट मेरे कुछ वीडियो से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। क्या है वो चीज़ें, देखिए। एक तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा अलग ढंग से कॉल करा लेते हैं। वेब हमने बोला एक फंक्शन, और यहां से हमने रिटर्न करा दिया हमारा वेब नाम का व्यू। चलिए रीलोड करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब यहां पे हमें एक एक करके सारी चीजें देखनी है कि अगर हमें किसी वेरिएबल को यूज करना हो आपकी ब्लेड की फाइल में, आप कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए, हमने क्या करा, यहां से एक एरे भेजा। एरे है हमारे पास डेटा नाम का, या फिर एक नेम नाम से हमारे पास एरे है। एक हमने एरे बनाया, हमने डाला नेम, और नेम में मैंने डाला विशाल। अभी अगर आप ये वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो लारावेल ने इसके लिए कुछ एक अलग तरीके से दिया हुआ। देखिए, अगर आप इसको ये करना चाहें जो हमारा ट्रेडिशनल वे है तो आप उससे भी कॉल कर सकते हैं, पर लारावेल ने यहाँ पे जो ब्लेड टेम्पलेट है उसके लिए कुछ अलग तरीके से इन चीज़ों को दिया है। जैसे कि जब भी आपको कोई व्यू को कॉल कराना है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डॉलर नेम। हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस बनाए, उसके अंदर हमारे वेरिएबल को डाला और उनको बंद किया। एक बार आउटपुट देखेंगे, आउटपुट वही आएगा जो आपका पहले आ रहा था। आउटपुट में कोई अंतर नहीं होगा, पर यहां पे लारावेल ने इसको यूज करने का थोड़ा सा एक तरीका आपको अलग बता के दे दिया कि आप इस तरीके से यूज करिए। अब ये चल कैसे रहा है बेसिकली, तो ये जो हम लोगों ने डॉट ब्लेड नाम से यहाँ पे एक्सटेंशन रखा है, इस वजह से ये चल रहा है। जो डॉट ब्लेड एक्सटेंशन है उसको पता है कि इसको कैसे कंपाइल करना है। ठीक है यहां तक। अगर हम कोई एरे भेजें यहां से, लेट से मैं एक एरे भेजता हूं यहां पे डेटा नाम से, एक एरे भेज दी हमने यहां पे लेट से डेटा नाम से। अभी अगर मैं रीलोड करूं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा, क्योंकि अब डेटा हमें डेटा की हेल्प, जो डेटा है एक्सेस, हमें उसको डेटा की हेल्प से एक्सेस करना पड़ेगा। जब भी हमें एरे के इंडेक्स को जैसे एक्सेस करना होता है वैसे ही करेंगे। रीलोड, हमारे पास डिटेल आ गई। अब ये सेम टू सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको कोई मना नहीं कर रहा है इस चीज के लिए। लेकिन जब लारावेल ने आपको एक तरीका दिया है अलग से कंपाइल करने के लिए, चीजों को एक्सेस करने के लिए, तो आप वो करिए। चलिए नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास यहां पे और भी कुछ चीजें होती है। जैसे कि अगर हमें यहां पे कोई कंडीशन लगानी है। कंडीशन मतलब क्या होता है हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कोई अगर हमें इफ एल्स की कंडीशन लगानी है यहां पे, तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं। इफ एल्स की कंडीशन अगेन कैसे चलती है हमारी, आपको पता ही है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे लिखना होता था इफ, अगर मैं ये यहाँ पे लेके चलूं मेरे ऊपर वाली कंडीशन को कि अगर ये बराबर विशाल है
तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आ जाए फाइन। रीलोड करेंगे, आउटपुट आ गया हमारे पास फाइन। चलिए, अब ये सेम टू सेम चीज को अगर हमें जो कोऑर्डिनेटर में बोल रहा हूँ, सॉरी, जो हमारे पास लारावेल है, लारावेल के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अगर हमें करना होता तो हम कैसे करते? तो वो कुछ आपको इस तरीके से बोलता है, एट द रेट, देन आपकी ये सेम टू सेम कंडीशन। बस एट द रेट का हमारा यहाँ पे जो काम है वो थोड़ा सा आ गया। कैसे करेंगे इसे? मैं अगर इसको ही कॉपी कर लूं, एट द रेट, एट द रेट के बाद हमने हमारी यहाँ कंडीशन डाल दी। अब यहाँ पे एक तो हम लोग यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, अब आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया एंड इफ, और यहां पे हमने डाल दिया कुछ इस तरीके से फाइन। एक बार देखें रीलोड करके क्या होगा। चलिए, दोनों आ गए, ये भी चला, ये भी चला। तो इस तरीके से हम लोग जो इफ एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट करते थे वो अब हमारी ये हो गई। पर यहां पे इफ है, एल्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एल्स लिखता हूं तो क्या लिखते हैं हम? नो। अब अगर मैं यहां पे नाम चेंज कर दूं, यहां पे विशाल की जगह में अमित पास कर दूं, रीलोड, तो नो आ गया। पर ऊपर की कंडीशन में हमने अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? अगेन एट द रेट एल्स, अगर मैं यहां पे नो ऐसे लिख दूं, सिंगल कोट में ना लिखूं, तो एरर देगा, क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ना क्या है ये। तो आपका नो आ गया। तो जिस तरीके से हम लोग हमारे PHP में यूज करते थे, ये भी कुछ उसी तरीके से कर रहा है। पर दो चीजें यहां पे आ जाती हैं, एक तो एट द रेट, और यहां पे कर्ली ब्रेसेस की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये कोड मैं यहां से हटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमें इसकी भी कोई जरूरत यहां पे नहीं है। चलिए, इतना काम हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास फॉर ईच लूप, या पहले फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप अगर हम चलाते थे तो हम कैसे चलाते थे? हम कुछ ऐसे लिखते थे, डॉलर आई इज इक्वल टू लेट्स से 0, डॉलर आई लेट्स से 5, डॉलर आई प्लस प्लस। अगर मुझे डॉलर आई को प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? डॉलर आई, चलिए रीलोड करते हैं इसे, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 0 1 2 3 4 दे देगा। करेक्ट है। अब ये सेम चीज को अगर हमें करना होता यहाँ पे लारावेल के अकॉर्डिंग, तो सेम टू सेम चीज ही होगी। बस यहाँ पे एट द रेट आ गया, और यहाँ पे हम एट द रेट एंड फॉर का यूज कर लेंगे, और इसके बीच में हम यहाँ पे हमारा डॉलर आई डाल सकते हैं। रीलोड करेंगे तो आपका वही आ गया। तो ये हमें यहाँ पे एक तो चीज मिल गई कि अगर हमें फॉर लूप चलाना है तो कुछ इस तरीके से हम फॉर लूप को चला सकते हैं। नेक्स्ट चीज फॉर ईच है हमारे पास। अगर फॉर ईच को इंप्लीमेंट करना होता तो हम कैसे करते हैं? पहले एक बार समझते हैं कि हम लोगों का ट्रेडिशनल वे में फॉर ईच कैसे चलता है। फॉर ईच लूप का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास एरे होता है, तो हमें एरे लेके आना पड़ेगा। तो ये जो एरे है, इसी एरे में मैं कुछ और डेटा भी पास कर देता हूँ, या फिर मैं ये जो मेरा एरे आ रहा है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट्स से हमने यहाँ पे बोला 1 2 3 4, रीलोड करेंगे एक बार, फिलहाल तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं फॉर ईच, जो डेटा आ रहा है उसके अंदर जो नेम है एज लिस्ट, उसको लिस्ट में लेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे, इको डॉलर लिस्ट। रीलोड करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्यों आई? एक बार देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, डेटा नाम से ये खाली नेम नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 आ गया। अभी सेम टू सेम चीज अगर हमें करनी होगी हमारे लारावेल में, तो हम क्या लिखेंगे? सेम यही लिखेंगे जो लिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहां पे इसको क्लोज कर देंगे, एट द रेट एंड फॉर ईच, और यहां पे हम
डॉलर लिस्ट, रीलोड करेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा हमारे पास। तो वे वही है जो हमारा वहां यूज हो रहा था। अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, लेट्स से विशाल, अमित, दो चीजें आ गई हमारे पास। अब अगर हमें इसको एसोसिएटिव एरे में की तरीके से यहां पे लेके चलना हो तो पहले हम इधर करते हैं की वैल्यू, की वेल, एसोसिएटिव एरे बन गया हमारा ये। अगर हम की डालेंगे तो हमें की मिलेंगी, और अगर हम वेल डालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। सेम टू सेम चीज कुछ हमें वहां करनी पड़ेगी, इधर चलेंगे की वेल, अगर हम इसे वेल करेंगे वैल्यू मिलेगी, और अगर हम इसे की करेंगे तो हमें की मिल जाएगी। तरीका अगर आप देखें तो हर चीज का वही है जो हमारा अभी तक था, बस खाली यहां पे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चीजों को चेंज हो जाती है। इसके अलावा कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें कोई कंपोनेंट को इंक्लूड करना हो तो हम कुछ इस तरीके से कंपोनेंट इंक्लूड करते थे, साइड बार। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो ब्लेड टेम्पलेट होती है, उसमें हम लोग डायरेक्टिव जो होते हैं हमारे उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा ये बेसिक लेवल पे जो ब्लेड टेम्पलेट में हमारा पीएचपी की जो चीजें हम लोग नॉर्मली बोलते थे वो कैसे यूज करने वाले वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए, तो आई होप ये तो हम जो हमारा यहाँ तक का टॉपिक होगा ये तो क्लियर होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। तो चलिए एक काम कर दीजिए, एटलीस्ट अगर आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, इतना आपको समझ में आ गया है, तो एक प्लीज कमेंट डाल दीजिए एटलीस्ट डायरेक्टिव कंप्लीटेड, या फिर डी कंप्लीट कर दो खाली। लंबा, इतना लंबा कौन लिखेगा, छोटा सा डाल दो डी कंप्लीट, तो समझ में आ जाएगा भाई, चलो आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद अगली चीज क्या करेंगे, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी हमारे पास कि जब हम लेआउट्स बनाने जाएंगे कल को हमारे वेबसाइट के, तो हम किस तरीके से उन लेआउट्स को बनाएंगे वो अब हम एक बार देख लेते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, और अच्छा अंडू कर लेते हैं, इसको पड़े रहने देते, तो सेव करके इसे हटा देते हैं। चलिए, और एक काम और करेंगे, एक्चुअली में मैंने ये वीडियो में सोचा था स्टार्टिंग में, पर मैंने किया नहीं क्योंकि यहाँ पे ना हमारा ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं कर ये रहा हूँ ना कि एक ही बिल्ड में सब कुछ अपडेट करता जा रहा हूँ, जिससे अगर आपको कभी भी आगे चल के सारा एक साथ डेटा देखना हो तो आप देख सको। चलो जी, नेक्स्ट चीज़ हमारी आ गई यहाँ पे कि जो मैं लेआउट सेट करने की बात कर रहा हूँ, तो लेआउट्स जब मैं सेट करने की बात कर रहा हूँ तो हम दो काम करेंगे उसमें। क्या काम करेंगे कि हम दो पेज बना लेते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी ना मेरे बने हुए हैं, एक पेज है और एक पेज वन है, तो अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। एक बार देख लेते हैं कि इनमें हमने किया क्या था, अगर ये यूज हो जाएंगे तो इन्हीं को यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो हमने साइड बार को यूज किया था ना, तो इसको ना मैं रहने ही देता हूँ। और यहाँ पे मैंने यूजर के अंडर इंडेक्स सर्विसेज ये किया था, सिंपल रहने देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नया बना लेता हूँ यहाँ पे राउट। तो यहाँ पे राउट बना लेते हैं एक, तो राउट क्या बना लें, कुछ थोड़ा अलग सा बना लेते हैं यहाँ पे, जो मेरा ऊपर एग्जिस्ट ना हो। तो मैं इस बार न्यूज ले लेता हूँ। चलिए, जब इधर आओगे तो न्यूज वन आएगा, जब न्यूज वन होगा तो न्यूज वन होगा, और जब न्यूज टू होगा तो न्यूज टू हो जाएगा। चलिए, दो हमने यहाँ पे बना लिए। चलते हैं इनमें किसी भी एक को कॉपी करते हैं और उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूं न्यूज वन, और इसी की एक कॉपी कर लेते हैं हम लोग, रीनेम न्यूज टू। चलिए, दो हमारे बन गए यहाँ पे। राइट क्लिक, एडिट कर लेते हैं इन्हें, इनको मैं हटा देता हूं और इनको भी मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पे H1 टैग में डाल लेते हैं न्यूज वन, और इधर डाल देते हैं न्यूज टू।
अभी हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ लेआउट लेआउट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा सा क्लियर ना हो, पर अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम एक और बनाते हैं फाइल। ये मेरा थोड़ा सा ना कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ लेआउट। चलिए लेआउट को करते हैं हम एडिट, इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे 3 यहाँ पे जो फाइल्स हैं ये ओपन हो गए। एक लेआउट ब्लेड खुल गया, न्यूज़ 1 खुल गया और न्यूज़ 2 ओपन हो गया। तो अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो लेआउट का हमने पेज बनाया है यहाँ पे कुछ HTML जो हमारा बेसिक रहता है उसे डिफाइन कर लेते हैं। चलिए HTML हमने ओपन करा और HTML को क्लोज कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास हेड टैग आता है। चलिए हेड टैग ले आए। अब हेड टैग के अंदर हमारे पास आता है टाइटल। चलिए इसे हम टाइटल ले आए और यहां पे मैं मेरी बॉडी ले आया। अब यहां पे मैंने लिखा लेट से H1 मेन टेम्पलेट। तो एक्चुअली में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे डॉटनेट से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा है तो वहाँ पे एक मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, तो ये कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है सब। अब देखिए क्या है, टाइटल हमने ये बना लिया। अब हमने एक बेसिक हमारा ये लेआउट सेट कर लिया है। अब हमें ऐसा करना है कुछ कि यही लेआउट को हम हमारे वेबसाइट में हमारे जो बाकी के पेजेस हैं उनमें हम इसको यूज कर सकें। अगर हमें ऐसा करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमें इसको यूज कराना होता है तो हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे @extends एक्सटेंड्स। किसको एक्सटेंड्स करना है, हमने बोला लेआउट को, जो भी हमने ये फाइल बनाई थी यहाँ पे लेआउट नाम से। अब देखिए ये आपके ऊपर है, जिस भी नाम से फाइल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। चलिए एक बार अभी चलेंगे न्यूज़ पे और यहां से चलते हैं न्यूज़ 2 पे। तो देखिए ये कुछ अच्छा सेव नहीं हुई फाइल। चलिए ये न्यूज़ 1 आ गया, ये न्यूज़ 2 आ गया। अगर मैं व्यू सोर्स करूं इसका तो देखिए वो HTML का भी मेरा टैग आ गया और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये भी मेरा सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ तक हमारा जो काम था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगली चीज ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये जो दोनों पेज आपके बने, कौन से दोनों पेज, ये वाला पेज भी और ये वाला पेज भी, इन दोनों के टाइटल क्या हैं। दोनों के टाइटल आ रहे हैं, टाइटल आइडियली क्या होना चाहिए था, इसका टाइटल होना चाहिए था न्यूज़ 1 और इसका टाइटल क्या होना चाहिए था न्यूज़ 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हमारी फाइल तो एक ही है। अब इस फाइल में दो दो टाइटल कैसे डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा @YIELD और यहां पे एक नाम डालना पड़ेगा टाइटल। रीलोड करेंगे एक बार, देखिए कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो आ रहा था टाइटल वो भी चला गया। पर अब हमने एक तरीके से यहां पे एक एक प्लेस होल्डर बना लिया हमारा और हमने बोला उस प्लेस होल्डर को कि अब हम उसे डायनामिकली हमारा डेटा पास कर सकते हैं। कैसे डायनामिकली डेटा पास कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। मैं ये अब न्यूज़ 1 जो आ रहा था यहां से हटा दे रहा हूं और मैं यहां डाल दे रहा हूं @section और यहां हम डालेंगे टाइटल। हमने डाल दिया यहां पे न्यूज़ 1, कॉपी पेस्ट न्यूज़ 2। चलेंगे एक बार, अभी फाइल सेव हुई नहीं है शायद। चलिए देखिए अब इसका टाइटल न्यूज़ 1 हो गया, इसका टाइटल न्यूज़ 2 हो गया। तो ये आपको यहां पे फायदा मिला जब आपने लेआउटिंग करना शुरू करा, जब आपने टेम्पलेट को अपना सेट करना शुरू करा यहां पे। तो इस तरीके से हम लोग हमारे टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं
और हमारे जो चाइल्ड व्यू बने हैं वहां से अगर हम कोई डेटा इनको पास करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से यहां पे डेटा जो है हमारा पास कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो ये डेटा आप अपने कंट्रोलर से भी ले सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है अभी थोड़ी देर पहले भी कि अगर हमें कोई वैल्यू को लेके आना हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल की वैल्यू को लेके आना हो, तो हम किस तरीके से उसे लेके आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा डिटेल लेवल पे देखते हैं इसे। अब मान के चलते हैं कि भाई ये तो सिंपल सा था। अब अगर हमें कुछ ऐसा करना होता कि ये हमारी मेन टेम्पलेट है। अब जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? लेट्स से हमने एक डिव बनाया, या फिर हम इसे हेडर भी लिख सकते हैं, HEADER। अगर हम सिमेंटिक HTML लिखना चाहते तो हम इसे हेडर भी लिख सकते हैं, पर मैं उसको भी छोड़ रहा हूं क्योंकि हम लोग HTML में नहीं जा रहे हैं, हम लोग खाली अभी PHP में देखना चाह रहे हैं इन्हें। तो एक हमने हेडर बनाई, एक हमने यहां पे फुटर बनाया, और एक हमने यहां पे कंटेनर बना लिया या कंटेंट बना लिया। तो ये 3 सेक्शन जो थे हमने यहां पे बना लिए। अब हमारा अगला काम यहां पे क्या आ जाता है कि ये बनाना कि भाई जो भी आपका डायनामिकली डेटा आएगा वो दूसरे पेज से आएगा और वहां से इसको एक्सेस करा सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा लेट से H2 बना लेते हैं क्योंकि H1 एक ही होता है हमारे पेज में, हेडर सेक्शन, और एक मैंने यहां डाल दिया फुटर सेक्शन। एक बार रीलोड करेंगे इसे तो देखिए ये आ गया, हेडर आ गया, फुटर आ गया। अब ये जो कंटेनर हमने बनाया है ये हमारा डायनामिक होगा, इसका डेटा हमारा दूसरी तरफ से आएगा। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक हील्ड के तरीके से हम लोग यहां बना सकते हैं और एक हमारे पास सेक्शन होता है। तो हमने बोला एक हमने यहां पे सेक्शन बना लिया, सेक्शन का यहां पे हमने नाम रखा लेट से कंटेनर, और हमने यहां पे बोला @शो। रीलोड करेंगे तो फिलहाल कोई फर्क इस पे पड़ा नहीं है यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहां पे और ये जो सेक्शन हमने बनाया है यहां पे डेटा डालने की कोशिश करते हैं। इजी तरीका तो हम लोगों ने अभी जो करा वो कंटेनर और यहां पे डाल दिया मेन डेटा, कॉपी, या news1 मेन डेटा, कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे इधर भी news2। रीलोड करेंगे, ये कुछ एरर आ गई। एरर कैसे आ गई एक बार देखना पड़ेगा, सॉरी ये सिंगल कोट हमने यहां नहीं लगाया। चलिए देखिए, अब यहां पे अगर आप देखें तो दोनों जगह पे आ गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया। पर ये तरीका बिल्कुल ठीक था जब आपको सिंगल लाइन में कंटेंट लेके आना है, पर अगर हमारे पास कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? तो हमें इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? यहां हम स्टार्ट करेंगे और यहां पे एंड सेक्शन करेंगे। अब इसके बीच में आप जो डेटा लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे लिख देते हैं H3 news1 और यहां पे P टैग में कुछ भी लिख देते हैं। लेट्स से लॉरा लिप्सम उठा लेते हैं, मैं चलता हूं इधर और लॉरा लिप्सम ले लेता हूं। लॉरा लिप्सम का यूज हम करते हैं जब भी हमें कोई डमी टेक्स्ट उठाना होता है। तो लॉरा लिप्सम की वेबसाइट पे जाएंगे हम और यहां से जनरेट करेंगे लॉरा लिप्सम। हमने कुछ भी डेटा उठा लिया और उसे यहां पे डाल दिया। चलिए ये सेट है कहानी। अब इसी को कॉपी करते और दूसरे पेज पे भी डाल देते हैं हमारे। बस यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं। चलेंगे कंट्रोल F5 करेंगे तो देखिए ये आ गया, इधर जाएंगे तो ये आ गया। अब आप इस तरीके से जितना भी डेटा उधर से पास कराना चाहें आप पास करा सकते हैं। कहानी हमारी यहां पे सेट हो गई। ओके, अच्छा एक चीज यहां पे और है,
कि लेट्स से एज्यूम मुझे यहां पे एक H1 या H2 टैग भी बनाना है जो ये बताता है कि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर डेटा। कंट्रोल F5 करेंगे तो देखिए हुआ क्या, वो जो कंटेनर डेटा नाम से हमने यहां पे ये बनाया, ये तो हमारा चला गया, ये तो यहां पे आया ही नहीं। तो क्या करें इसके लिए हमें यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा PARENT। एक बार चला के देखेंगे इसको, देखिए अभी कंटेनर डेटा भी आया आपका, और मैं इधर भी डाल देता हूं। देखिए इधर भी आया, इधर भी आया। अगर आप ये पेरेंट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसे। देखिए अगर आप वो पेरेंट नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने यहां पे ये सेक्शन बनाया था, बॉक्स बनाया था, ये क्या करेगा, जो इसके अंदर का जो डेटा था उसको हटा देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेन टेम्पलेट का वो हिस्सा भी आए जो आपने वो सेक्शन के अंदर डाला था, तो आपको उसके लिए यहां पे पेरेंट को कॉल कराना पड़ेगा। जब तक आप पेरेंट को कॉल नहीं कराएंगे, आपका वो डेटा यहां पे नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। तो अगर आपको ये लेआउटिंग भी सेट हो गई है आपकी, तो प्लीज एक और कमेंट डाल दीजिए, लेआउटेड कंप्लीटेड या फिर एल कंप्लीटेड। तो दो चीजें हो गई हमारी आज के वीडियो में, एक हमने डायरेक्टिव देखे और एक हमने यहाँ पे लेआउटिंग करना सीखा। तो जो हमारा ब्लेड टेम्पलेट का काम होता है वो मोर ओवर सॉर्टेड हो जाता है हमारा। अब हम आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हमें कोई डायरेक्टिव यूज करने होंगे तो अब हमें बिल्कुल पता होगा कि कैसे उसको यूज करना है, और आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो हमें जो लेआउटिंग करनी होगी उसकी, वो भी हमें बिल्कुल क्लियर पता होगा कि कैसे लेआउटिंग करनी है और कैसे हमें हमारी वेबसाइट को बनाना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो था उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। कई बार रिप्लाईज करने में थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि इतने सारे पेंडिंग चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो आप लोगों की तरफ से आई होती हैं, और प्लस उसके अलावा मेरे अपने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उस वजह से कई बार डिले हो जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।